दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे। अभी मैं बात करने वाला हूँ द बॉयज सीज़न 4 के बारे में, जिसका ट्रेलर काफ़ी लंबे समय के इंतजार करने के बाद अब जाकर फाइनली हमारे सामने है। इससे पहले इसका टीज़र भी आया था, बट उस वक्त मैंने इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी क्योंकि कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा तो जानकारी क्या दूंगा। लेकिन ट्रेलर ने साफ साफ क्लियर कर दिया है कि इसमें क्या क्या होने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आपने द बॉयज सीज़न 3 देख रखी है तो उसके बाद भी आपको इसी यूनिवर्स के एक स्पिन ऑफ सीरीज जेन वी देखनी भी ज़रूरी है, क्योंकि जेन विंग के एंडिंग के बाद से इसकी स्टोरी को कंटिन्यू किया गया है ना। पूरी कंटिन्यू नहीं किया गया बल्कि वहाँ से इसका एक रेफरेंस लिया गया है। अब वो क्या है इस बारे में हम आगे बात करेंगे वीडियो में। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं कि ट्रेलर कैसी लगी मुझे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भाई इसके सिनारियो के बारे में। आपको पता ही होगा सीज़न 3 में कंपाउंड वी बिली बूचर ने यूज़ किया था और उसे 3 या 4 बार से ज़्यादा यूज़ नहीं करना था, अदरवाइज़ उसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो हम पर भी होगा, हमारी जान भी जा सकती है, यानी नॉर्मल इंसान की। और बिली बूचर ने उसे 4 बार से ज़्यादा यूज़ कर लिया, तो अभी उसी का साइड इफ़ेक्ट बिली बूचर पे हुआ है, जो कि हमें इसमें क्लियरली दिख कर आता है। अब उसके साइड इफ़ेक्ट से बिली बूचर के पास बहुत ही कम टाइम बचा है, यानी कि भाई एंड गेम आ चुका है, बिली बूचर कभी भी मर सकता है, मतलब ऐसा सिनॉप्सिस है। ठीक है, अब बिली बूचर के पास कम टाइम है, तो उस कम टाइम में उसने जितने भी सारी गलतियाँ की है, जो भी चीज़ें हैं जो बिगड़ चुकी है, उन्हें उसे ठीक करना है। तो भाई साहब यहाँ पर यही कोशिश करने वाले हैं। अब उसे होमलैंडर को मारना है, उसके संगत से अपने बच्चे को छुड़ाना है, फिर जितने भी सुपर विलन्स है उनसे अपना बदला भी लेना है। और आपको याद ही होगा कि पिछले सीज़न में द बॉयज़ की टीम बिखर चुकी थी, तो इस बार फिर से बिली बूचर उनको अपने साथ यानी कि रीयूनाइट करेगा, उनकी मदद लेगा, क्योंकि बिली बूचर को भी ये बात समझ में आ चुकी है कि वो अकेले इन सब के अगेंस्ट लड़ नहीं सकता। इसलिए वो द बॉयज़ की टीम के पास वापस जाएगा मदद मांगने के लिए। अब बॉयज़ इसका साथ देगी। यहाँ पर ना इस सीज़न में बहुत सारी चीज़ें खास हुई है, जैसे कि 2 नए कैरेक्टर्स डिज़ाइन किए गए हैं जिनका रेफरेंस कॉमिक बुक में था ही नहीं, जिसमें से एक का नाम है सिस्टर सेज और वहीं पर दूसरे का नाम है फायर क्रैकर। इसमें से ना मुझे फायर क्रैकर का जो रोल है ना वो बहुत हरामी देखने को मिलने वाला है, मुझे क्या आप लोगों को भी, क्योंकि वो बंदे टीवी पर लाइव टीवी पर आकर जंग छेड़ने की ऐलान करी है। किसके अगेंस्ट? स्टॉर्म फ्रंट के जो सपोर्टर्स है ना, स्टॉर्म फ्रंट नाम था क्या या स्टॉर्म लाइट, पता नहीं, आई डोंट नो। तो उसके अगेंस्ट में ये ओपनली जंग छेड़ दी है कि भाई जो भी स्टॉर्म लाइट को सपोर्ट कर रहा है उसकी आप खैर नहीं, ऐसा वो बंदी लाइव टीवी पे बोल दे रही है। मतलब समझ जाओ कि बहुत ही ब्रूटैलिटी का लेवल क्रॉस होने वाला है इस बार। लाइव टीवी पे जंग छेड़ रहे, मतलब इस बार ये लोग अपने आप को सुपर हीरो नहीं बल्कि भगवान समझने लगे। और होमलैंडर भी ये बात कहता है कि अब हमें भगवान के तौर पे इनके सामने आना है, हमें सही गलत नहीं देखना है, हमें बस ठोक देना है। वहीं पर होमलैंडर की संगत में रह के रैन यानी कि अपना बिली बूचर का बेटा, जो कि टेक्निकली देखा जाए तो होमलैंडर का भी बेटा है, वो भी इंसानों को उठा उठा के फेंक रहा है, कीड़े मकोड़ों की तरह मसल रहा है। और इसके अलावा सबसे जो इंटरेस्टिंग सीन है, जो मोस्ट एंगेजिंग सीन था, वो था सुपर एनिमल्स। भाई मुर्गी बंदे को फाड़ते हुए सामने आ रही है, भेड़ बकरी हवा में उड़ते हुए इंसानों को चीर फाड़ रहे हैं। वो सीन देखना हंसी भी दिलाता है और मज़ा भी देता है भाई। मतलब समझ लो ये जो सीज़न होने वाला ना, ये बहुत ही ज़्यादा ब्रूटैलिटी भरा होने वाला है, यानी कि समझ लो ब्रूटैलिटी की चरम सीमा क्रॉस करने वाला है। अभी इस सीरीज़ के बारे में मैं ज़्यादा खुद नहीं जानता, तो मैं आपको क्या ही बताऊँ, बस इतना मुझे पता है कि अपना जो ये है बिली बूचर, वो मरने से पहले कुछ बड़ा कांड करने वाला है। इवन वो मरा भी नहीं होता है कि उसके सामने एक मरा हुआ सूप सामने आ जाता है जिसका नाम है ब्लैक नोवार। ब्लैक नोवार सीज़न 3 में मर चुका था, लेकिन पता नहीं वो यहाँ पे वापस कैसे आ गया। और वहीं पर एक बात और है कि अगर बिली बूचर या होमलैंडर दोनों में से एक भी मरता है ना, तो द बॉयज़ का जो ये यूनिवर्स है ये डगमगा जाएगा, क्योंकि यही दो तो मेन कैरेक्टर है और इन्हीं दो हरामियों को देखने के लिए तो हम जैसे लोग बैठे हैं। तो मेरे हिसाब से इस सीरीज़ को देखने के लिए मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता और हमें करना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो सीरीज़ है वो नेक्स्ट मंथ ही आने वाली है। तो नेक्स्ट मंथ का बस इंतज़ार करना है। होप कि आप लोगों ने भी ट्रेलर देखा होगा और आप लोगों को भी मज़ा आया होगा। अब जो भी आपका ओपिनियन हो इस बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो कर दो सब्सक्राइब अगर मन हो तो।